नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूं, तो आप सभी से निवेदन है कि कहानी को पूरा और ध्यान से जरूर सुनें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से लोगों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोग आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, उनके लिए ये कहानी बहुत बड़ी सीख देने वाली है। आइए दोस्तों, समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नदी थी और उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा नगर बसा हुआ था, और उसी नदी के दूसरे किनारे पर एक बहुत बड़ा जंगल था, जिस जंगल में अनेक पशु पक्षी रहा करते थे, जैसे शेर, चीता, हाथी, लोमड़ी, भेड़िया आदि तरह के जीव जंतु उस जंगल में निवास करते थे। उसी जंगल का राजा एक शेर हुआ करता था। वह शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था। अब वह बूढ़ा शेर पहले की तरह शिकार नहीं कर पाता था। उसकी कमजोरी को देखकर युवा शेर उसका मजाक उड़ाते थे और उस पर हंसते थे। एक दिन की बात, दो युवक शेर उस बूढ़े शेर के पास आए और कहने लगे, वो चचा, आज हमें खरगोश का गोश्त खाने का मन कर रहा है, हमें खरगोश का शिकार ला करके दो ना। बूढ़ा शेर कहने लगा, अरे बेटा, मैं अब खरगोश का शिकार तो नहीं कर सकता। मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं खरगोश का शिकार कर सकूं। तभी उनमें से एक युवक शेर कहने लगा, क्यों चचा, खरगोश का शिकार क्यों नहीं कर सकते? वो तेज दौड़ता है इसलिए। बूढ़ा शेर कहने लगा, बेटा, मैं खरगोश का शिकार नहीं कर सकता, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। तभी हंसता हुआ दूसरा नवयुवक शेर कहने लगा, अरे यार, खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, कोई धीमी चाल चलने वाला जानवर बताओ जिससे हमारे काका शिकार कर सकें उसका। तभी हंसता हुआ दूसरा शेर कहने लगा, अरे चाचा, तो फिर कछुए का ही शिकार कर लो, कछुए का तो कर सकते हो ना आसानी से, क्योंकि वो तो बहुत धीमी धीमी चाल चलता है। तभी बूढ़ा शेर कहने लगा, बेटा, लगता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी हंसता हुआ दूसरा शेर बोला, अरे मजाक नहीं उड़ा रहे हैं तो और क्या, अब आपको भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अब आप बूढ़े हो चुके हो, आप में इतनी बुद्धि नहीं रही, तो आपको ये राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए और हम जैसे नवयुवक को इस जंगल का राजा बना दीजिए। हम युवा शेर भी हैं और हमारे अंदर ताकत भी है, इसलिए आप हमें राजा बना दीजिए। बूढ़ा शेर कहने लगा, अरे बेटा, राजा बनने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, राजा बनने के लिए केवल दिमाग की जरूरत होती है, अकल की जरूरत होती है और तजुर्बे की जरूरत होती है। युवक शेर कहने लगा, तो फिर हम का बेवकूफ़ हैं? अरे चचा, अब तो जमाना बदल गया, तुम्हारे बूढ़ा होने के साथ साथ तुम्हारी सोच भी बदल गई है। अब तो युवा पीढ़ी है, अब नई जनरेशन में आप जीना नहीं जानते हैं, इसलिए हमको राजा बनना चाहिए यहाँ का। बूढ़ा शेर कहने लगा, अरे बेटा, अब तुम अपने मुंह से ही तारीफ करते रहोगे या फिर हमें ये सिद्ध करके दिखाओगे कि तुम मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हो या नहीं? युवा शेर कहने लगा, हाँ चाचा, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं दिखाएंगे, हम कितने अक्लमंद हैं, जरूर दिखाएंगे। मगर चाचा, आप ये तो बताएं कि हम आपसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, ये साबित करने के लिए हमें करना क्या होगा? बूढ़ा शेर कहने लगा, बेटा, उधर देखो, जो नदी के उस पार जो इंसान नजर आ रहे हैं। हाँ चाचा, जरूर दिखाई दे रहे हैं। बूढ़ा शेर कहने लगा, आज मुझे इंसान का मांस खाने का मन कर रहा है। अगर तुम उन इंसानों को वहाँ से अगर यहाँ मेरे पास बुला करके दिखाओ, तब मैं समझ जाऊँगा कि तुम मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हो। युवा शेर कहने लगा, अरे चाचा, क्या हमें मूर्ख समझ रहे हो? तुम में तो सामर्थ्य है नहीं शिकार करने की, इसलिए हमसे ही शिकार करवाना चाह रहे हो। मनुष्य को हम तुम्हारे पास बुला दें, फिर तुम आसानी से शिकार कर लोगे। जब तुम्हारा पेट भर जाएगा, फिर हमसे कह दोगे कि हम ही हैं ज़्यादा बुद्धिमान। बूढ़ा शेर कहने लगा,
नहीं बेटा, यदि तुम इंसान को वहां से बुलाने में कामयाब रहोगे तो मैं तुम्हें जंगल का राजा घोषित कर दूंगा, और साथ में मेरे पास 2 सोने के कंगन हैं, वो भी तुम्हें गिफ्ट में दूंगा। बूढ़े शेर ने उन दोनों कंगनों को निकाल करके सामने रख दिया। अब युवा शेरों ने उस नदी के उस पार टहलते इंसानों को बुलाने का प्रयास शुरू कर दिया। एक युवा ने अपना दिमाग चलाया और उसने एक इंसान को आवाज लगाई, ओ भाई, अरे भाई जरा यहाँ आओ, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मेरी पत्नी को किसी तरह से तुम हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, मेरी बीवी को ले जाने में मेरी मदद करो। इंसान नदी के उस पार से कहने लगा, अरे ओ मूर्ख, तू इतना भी अक्लमंद नहीं है, हम जैसे इंसानों को मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाएगा। युवा शेर कहने लगा, नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मेरी बीवी वास्तव में बीमार है। भैया मेरा यकीन करो, मेरी बीवी वास्तव में बीमार है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इंसान कहने लगा, अरे चुप, मुझे पता है जब मैं तेरे पास आऊँगा तो तू मेरा आसानी से शिकार कर लेगा। बूढ़ा शेर हंसने लगा, बेटा एक बार फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। दूसरा युवा शेर बोला, हाँ हाँ हाँ, अब की बार मैं प्रयास करता हूँ। दूसरे युवा शेर ने नदी के उस पार एक पति पत्नी को जाते देखा और वहीं से आवाज लगाई, अरे ओ सेठ, राम राम सेठ। सेठ अपनी बीवी से बोला, देखा जंगल के शेर भी हमसे राम राम कर रहे हैं। युवा शेर कहने लगा, सेठ जी इस बार जंगल में बहुत आम लगे हैं, आपको जितने आम चाहिए आप यहाँ आकर के उतने आम ले जा सकते हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त। सेठ सोचने लगा, अरे वाह, हमें मुफ्त में ढेर सारे आम मिल रहे हैं। सेठ अपनी बीवी से कहने लगा, चलो भाग्यवान, जंगल में आम लेने के लिए चलते हैं। युवा शेर बूढ़े शेर से कहने लगा, देखा चाचा, अब हमें जंगल का राजा बनाने के लिए तैयार हो जाओ और साथ में सोने के कंगन भी देना मत भूलना। बूढ़ा शेर कहने लगा, बेटा अभी तो दिल्ली दूर है, पहले उस सेठ को इस पार आने तो दो। युवा शेर कहने लगा, अरे चाचा आया नहीं है तो आ जाएगा ना। उधर सेठ जंगल में आम लेने के लिए तैयार हो गया, जाने लगा। तभी सेठ की पत्नी ने उसे रोका और कहा, अजी रुको, मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है, अभी तो आम का सीजन भी नहीं है, आम कहाँ से आ गए। मुझे लगता है वो शेर हमें लालच दे करके हमारा शिकार करना चाहता है, इसलिए आमों का लालच दे रहा है। सेठ कहने लगा, अरे हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, अभी तो वृक्षों पर आम आए ही नहीं है, पर इस शेर के पास आम कहाँ से आ गए। तभी सेठ उस शेर से कहने लगा, अरे ओ मूर्ख, हमें मूर्ख समझ रहा है क्या, आम के बहाने हमें बुलाकर हमारा शिकार करना चाहता है ना। युवा शेर कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ढेर सारे आम देना चाहता हूँ। सेठ कहने लगा, अरे ओ शेर, मैं लालची जरूर हूँ लेकिन तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं हूँ। यह सब सुनकर के बूढ़ा शेर हंसने लगा। देखा बेटा, मैंने कहा था शिकार को फंसाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं, अकल की जरूरत होती है, और वो अकल तुम दोनों में नहीं है। युवा शेर कहने लगे, अरे चाचा, माना कि हम दोनों तो मूर्ख हैं, लेकिन हम तीनों में ये कैसे पता चले कि बुद्धिमान कौन है। चलो मान लिया हम दोनों तो इंसान को यहाँ बुलाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन आप भी ने तो कोई नहीं बुलाया, आप भी तो इंसान को यहाँ बुलाओ, तभी तो हम समझें कि आप भी बुद्धिमान हो। बूढ़ा शेर कहने लगा, देखो बेटा, मैं तुम्हें 1,00,000% की बात बताता हूँ, इंसान जो है वो बहुत ही लालची मनुष्य है, उसको फंसाना तो बहुत ही आसान है। बूढ़े शेर ने वो दोनों कंगन अपने हाथ में लिए और नदी के उस पार देखकर मनुष्यों को सोचने लगा, अगर निशाना सटीक लगाओगे तो निशाना कभी खाली नहीं जाएगा। शिकार को फंसाने के लिए मुझे लालची इंसान का चयन करना होगा। नदी के उस पार आते जाते इंसानों को देखकर बूढ़ा शेर यह अनुमान लगाने लगा कि इनमें कौन लालची है और कौन नहीं।
बूढ़े शेर ने नदी के उस पार आते जाते बहुत सारे मनुष्यों को देखा, पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था जो उसके शिकार में आसानी से फंस जाए। तभी अचानक उसकी नज़र एक सेठ पर पड़ी जो अपने व्यापार के बारे में बातें कर रहा था। वो किसी से कह रहा था कि वाह भाई वाह, मैं तुम्हें अपना कमाया हुआ धन इतनी आसानी से कैसे दे सकता हूँ। मैंने इसे बड़ी मेहनत से कमाया है। बूढ़ा शेर समझ गया कि ये सेठ जरूर लालच में फंस सकता है। बूढ़े शेर ने आवाज लगाई, ए भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सेठ कहने लगा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बूढ़ा शेर कहने लगा, दरअसल मैं एक बूढ़ा और बीमार शेर हूँ, मुझे कुछ दवा की जरूरत है। क्या तुम मुझे कुछ दवाइयाँ ला करके दे सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें सोने के कंगन दूंगा जो मेरे किसी काम के नहीं है। लालची सेठ सोचने लगा, वाह, कुछ दवाइयाँ लाने के बदले में मुझे सोने के कंगन मिलेंगे। वाह, ये तो फायदे का सौदा है। सेठ कहने लगा, अगर मैंने आपको दवाइयाँ लाकर दे दी, फिर भी आपने अगर मुझे सोने के कंगन नहीं दिए, तो मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? हो सकता है तुम बाद में मुझे सोने के कंगन ना दो। बूढ़ा शेर कहने लगा, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये कंगन आप दवाइयाँ लाने से पहले ही ले जा सकते हो। सेठ कहने लगा, अगर मैं तुम्हारे पास कंगन लेने आया तो हो सकता है तुम मेरा शिकार कर लो। बूढ़ा शेर बोला, अरे भाई, लगता है तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है, हम शेरों के लिए हमारी शेरनी ही शिकार किया करती है, हम स्वयं शिकार नहीं करते। शेर सोचने लगा, हाँ हाँ, ये तो मैंने कहीं पढ़ा है। शेर बोला, अरे वैसे भी मैं बूढ़ा और बीमार हूँ, फिर तुम्हें डर किस बात का है? यहाँ मेरे पास आओ और ये सोने के कंगन ले जाओ। वो सेठ उन सोने के कंगनों के लालच में फंस गया और कंगन लेने के लिए नदी के उस पार शेर के पास पहुंच गया। उस सेठ को अपने पास आए हुए देखकर बूढ़ा शेर हंसने लगा। सेठ कहने लगा, तुम हंस क्यों रहे हो? लाओ, मुझे सोने के कंगन दो। बूढ़ा शेर कहने लगा, शायद मैं तुमसे एक बात कहना भूल गया था। मैंने तुमसे कहा था कि हम शेरों के लिए हमारी शेरनी ही शिकार किया करती है, लेकिन मैं ये कहना भूल गया था कि अगर शेर भूखा हो तो कभी कभी खुद भी शिकार किया कि अगर शेर भूखा हो तो कभी कभी खुद भी शिकार कर लेता है। शेर की ऐसी बात सुनकर के सेठ के माथे पर पसीना आ गया। सेठ कहने लगा, क्या मतलब? बूढ़ा शेर बोला, यही मतलब कि मैं अभी इस वक्त भूखा हूँ और मैं तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ, तुम्हारा मांस खाना चाहता हूँ। यही सब कहकर शेर ने उस सेठ को अपना निवाला बना लिया। दोनों युवक शेर उस बूढ़े शेर से कहने लगे, मान गए चाचा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें लालच के बस में आकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी बात यह है, सही जगह पर और सही समय पर अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।